ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ का आने वाला किस्त बहुत धमाका खेज होने वाला है, क्योंकि अब आने वाली किस्त में ना सिर्फ बिन्यामीन शामरेज को ढूंढ निकालेगा, बल्कि अब बिन्यामीन बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। और अब बिन्यामीन ना सिर्फ शामरेज की जान लेने का फैसला कर लेगा, बल्कि फ़ोन करके सिराज अमरतसरी को भी बता देगा कि तेरा बेटा अब मुझे मिल चुका है। बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे की लाश पहुंचा दूंगा। तो अब देखना यह है कि क्या बिन्यामीन शामरेज को मार डालेगा या फिर फरहाद की खातिर शामरेज का सौदा कर लेगा। ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नाजरीन, अब जैसे ही हम की मौत होती है तो हर तरफ हलचल मची हुई है, और उसके डर के तहत महमल ने भी सर्वेंट्स को फ़ोन करने का फ़ैसला कर लिया है, जहां हज़रत भी महमल से कहेगा कि ये सही वक्त है, आप अपने सर को समझाएं कि वो सिक्योरिटी वापस ना ले, क्योंकि जिस तरह बिन्यामीन और उसका बेटा हमारे दुश्मन बन चुके हैं, वो किसी को भी मार सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि आप अपनी सिक्योरिटी ना हटाएं। जहां सर मिंटो अपनी मिस मारिया के साथ डिनर पर मौजूद होंगे और महमल का फ़ोन सुनकर कहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो मुझे मार देगा तो इस बार मैं भी उसे मार डालूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। महमल कहेगी, ठीक है सर, अगर आपने अपनी मौत को चुना ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए तो आपके हर हुक्म आँखों पर है। सुबह यूनिवर्सिटी में मुलाकात होती है। महमल सीधा पुप्पो के पास जाएगी और कहेगी कि मैंने सर्वेंटों को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो मारने के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर वो मुझे मारने आए तो मैं भी उसे मार डालूंगी, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी अगर वो एक कदम मेरी तरफ आगे बढ़ा। फुप्पो कहेगी कि अब बिन्यामीन अंधा हो चुका है, अब वो कुछ भी कर सकता है अपने बेटे का बदला लेने के लिए। सुना है खतीजा ने अपने बेटे का चेहरा ना देखा है, ना तब से ना किसी के सामने दिखाया है, एक झटके में उसका गरूर टूट गया है। फुप्पो कहेगी, वो पहले बड़ी शान दिखाती थी कि मुझे इतनी अहमियत नहीं, उसके पास 2 बेटे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं। अब जब उसे बेटे की मौत का गम मिला है तो बहुत बेचैनी हो गई है, लेकिन तुम मोहतात रहना और सर्वेंटों को भी समझाओ कि वो अपने ऊपर जुल्म ना करे। इधर बिन्यामीन सबसे पहले आकर फरहाद की खबर लेगा और फरहाद से कहेगा, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं शामरेज को खुद देख लूँगा, और जिस आदमी ने ये खबर फैलाई वो भी मैं खुद देख लूँगा। फरहाद कहेगा, बाबा उसे जान से मार दो, वो ज़िंदा नहीं बचना चाहिए, वरना जब मैं बाहर आऊँगा तो पुलिस से ही डरता रह जाऊँगा, उसकी मौत के बाद मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं होगा। बेनियामीन कहेगा कि इसका बंदोबस्त मैं कर रहा हूँ और तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा, जब तक शामरेज को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती तब तक तुम्हें कोई यहाँ से लेकर नहीं जा सकता, और एक बार शामरेज को अपने कब्ज़े से बाहर निकलवाऊंगा तो उसका हाल ऐसा करूंगा कि सिराज अमरतसरी भी याद रखेगा। बेनियामीन खतीजा के पास पहुंचेगा और कहेगा, बस करो खतीजा, अब कब तक तुम ऐसे रोते रहोगी। खतीजा कहेगी, मेरा जवान बच्चा चला गया है, मेरे बेटे को इन लोगों ने मार दिया, मेरे बेटे का कातिल अभी तक जिंदा घूम रहा है और तुम अभी तक शहर के बेनियामीन बने फिर रहे हो। बेनियामीन गुस्से में कहेगा, शामरेज की लाश के टुकड़े लेकर वापस करूंगा और बताऊंगा कि जब बाप अपने बच्चों को संभाल ना सके तो उनका क्या हाल होता है। बस तुम संभल जाओ, क्योंकि हमदनी वापस नहीं आएगा, तुम्हें अब मजबूत बनना होगा। सिराज अमरतसरी को भी अंदाज़ा हो जाता है कि बिन्यामीन शामरेज की
तलाश में है और जैसे ही उसे शमरेज मिलेगा तो वो उससे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ये बात मियाँ साहब भी सिराज से कहेंगे कि अब तुम्हें शमरेज को महफूज जगह पर रखना होगा। अगर वो बेनियामीन के हाथ लग गया तो वो ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। सिराज कहेगा कि शमरेज पर जितनी भी गोली चल चुकी है वो बाप बेटे को बहुत महंगी पड़ेगी। मियाँ साहब कहेगा तुम्हें बस शमरेज को सही जगह और हिफाजत से रखना है, बाकी काम बाद में देखा जाएगा। अगले दिन महमल अपनी बंदूक लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगी। जब वो बैग से बंदूक निकालेगी तो दोस्त सब हैरान हो जाएंगे और कहेंगे महमल तुम्हें चलानी भी आती है। महमल कहेगी मैं सिराज अमर तसरी की बेटी हूँ, मुझे चलाना आता है। उसी वक्त सरमिंटो भी महमल के हाथ में बंदूक देख लेंगे। सरमिंटो महमल को बुलाएंगे और कहेंगे तुम यूनिवर्सिटी में बंदूक क्यों लाई हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है और तुम्हारे पास ऐसे ख़तरनाक हथियार नहीं होने चाहिए। वो बंदूक लेकर अपने पास रख लेंगे और कहेंगे कि आइंदा ऐसी हरकत ना करना। महमल चली जाएगी, लेकिन अब सर्वेंटो काफ़ी हद तक फंसने वाली है, क्योंकि अब बेनियामीन को पता चल जाएगा कि वो आई विटनेस कौन था जिसने गवाही दी थी, जिसकी वजह से उसके बेटे की मौत हुई। जब सर्वेंटो मिस मारिया के साथ बाहर निकलेंगे तो उसी वक्त बेनियामीन के आदमी आकर सर्वेंटो और मिस मारिया को पकड़ लेंगे। फिर बेनियामीन सर्वेंटो से कहेंगे तुम वही ऐनी गवाह हो जिसने गवाही देकर मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा। शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारा पंगा किससे है। फरहाद को मरवाना चाहते थे मगर मेरा बेटा मार दिया गया। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। सर्वेंटो कहेंगे एक बात कहो, मुझे मार दो, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा रहा तो तुम्हारा बेटा ज़िंदा नहीं बचेगा। मेरे हाथों ही वो मौत को पहुंचेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बेनियामीन गुस्से में आकर सर्वेंटो के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा आइंदा ऐसी बकवास करोगे तो यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। तुम्हें इसलिए ज़िंदा छोड़ रहा हूँ कि मैं देखो कि बेनियामीन का बेटा बड़ा गुंडा है, ये एक आम आदमी। सर्वेंटो फिर बेनियामीन सर्वेंटो को छोड़ देगा मगर उसके आदमी शमरेज को ढूंढ निकालेंगे। शमरेज की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी और बेनियामीन शमरेज से कहेगा अब तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हाथ में है, तुम तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। शमरेज तुमने मेरे बेटे को मारकर सब कुछ तबाह कर दिया। दूसरी तरफ फरहाद भी घर से बाहर निकलकर हजरत की जान ले लेगा और ये सब कुछ सर्वेंटो की आंखों के सामने होगा। जब फरहाद को मालूम होगा कि उसके बाप ने शमरेज को पकड़ लिया है तो वो भी वहाँ पहुँच जाएगा। तब बेनियामीन कहेगा फरहाद अब तुम खुद अपने हाथों से उसे मार दो क्योंकि यह ज़िंदा वापस नहीं जा सकता। फरहाद कहेगा अब्बा इतनी बड़ी बात क्या है, ज़िंदा तो ये वापस चला जाएगा मगर महमल मेरे पास आएगी। मुझे तो यही महसूस होता है कि अब बेनियामीन फ़ोन करके फरहाद के बदले महमल का मुतालबा करेगा। सिराज अमर तसरी से कहेगा तुम्हारा बेटा मेरे पास है, अगर तुम अपने बेटे को ज़िंदा चाहते हो तो महमल को मेरे फरहाद के नाम कर दो, हम इज़्ज़त के साथ रिश्ता लेंगे और तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस कर दूंगा। फिर मैं अपने बेटे का खून तुम लोगों को माफ़ कर दूंगा। ये सुनकर सिराज बहुत गुस्से में आ जाएगा और कहेगा बेनियामीन अपनी हद में रहो। बेनियामीन कहेगा अब हद की बारी तुम्हारी है। सिराज देख लो, क्या तुम अपनी बेटे की लाश चाहते हो या अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो? मुझे तो नहीं लगता कि ये शादी कभी होगी क्योंकि सर्वेंटो ये शादी होने नहीं देंगे। आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।